नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे मुंह के छालों से मुतल्लिक। ये कैसे बनते हैं, इनका तदारुक कैसे किया जा सकता है, इनसे हिफाजत कैसे रखी जा सकती है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे मुंह में बन जाने वाले छालों से मुतल्लिक। हम ये देखते हैं कि बिलअमूम ये एक अमूमी मुशाहिदा है कि मुंह में छालों की शिकायत लोगों को रहती है। मुंह के छाले ख़तरनाक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये ख़तरनाक नहीं होते और कोई ना कोई उनकी फ़ौरी वजह होती है जिसकी वजह से वो बनते हैं और 1 से 2 हफ़्ते में ख़ुद ही ठीक हो जाते हैं। अगर कोई छाला या ज़ख़म मुंह में बन जाए और वो 3 हफ़्ते तक ठीक ना हो, तो बेहतर है कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें ताकि वो उसको देख के टेस्ट के ज़रिए या दीगर तरीक़ों से उसके लिए तशख़ीस कर सके और उसका इलाज तजवीज़ कर सके। इस वक्त हम बात करते हैं कुछ अमूमी वजूहात पर जिनकी वजह से ये मामला पेश आता है। इसमें सबसे पहली जो एक किस्म होती है उसे एप्थस अल्सर्स कहते हैं और ये आम तौर पर अगर बाज़ लोगों को जैसे आदत होती है कि गालों को अंदर से चबाना या होंठों को चबाते रहना, उस चोट या उस ज़रब की वजह से वो छाले बन जाते हैं। उसके अलावा ये कि बाज़ दफ़ा आप बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत एसिडिक कोई तेज़ाबी असर रखने वाली कोई खुराक खाते हैं, उससे भी हो जाता है। गर्म से मुराद जैसे चाय है, कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जिसका ज़्यादा हो। और बसा औक़ात ये होता है कि मैदे में रिफ्लक्स का मसला होता है, तेज़ाबियत का मसला होता है और वो बाज़ दफ़ा जब कड़वा पानी मुँह में आता है तो उसकी वजह से भी छालों की शिकायत पैदा होती है। तीसरी इसकी अहम वजह स्ट्रेस, ज़हनी तनाव या नफ़सियाती दबाव है जिसकी वजह से भी ये छाले बनते हैं और उस तनाव या दबाव से भी जो असल बात एक मेजर कॉज़ बनता है वो ये है कि मैदे में तेज़ाबियत बढ़ती है और बाज़ दफ़ा जब वो मुँह में आती है तो उसकी वजह से ही मामला पैदा होता है। दूसरी अहम वजह छालों की जो है वो अगर आप सिगरेट पीते हैं या तंबाकू चबाते हैं या नस्वार चबाते हैं या आप अगर मसनूई दांत लगाते हैं और पूरी तरह फिट नहीं है और बार बार हिलते हैं और वहाँ ज़ख़म बनते हैं, उसकी वजह से सफ़ेद रंग के दाग बनना शुरू हो जाते हैं और फिर वो सख्त होने लगते हैं और इनको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये बिलअमूम जो है ये सरतान की तरफ नहीं जाते, लेकिन बर वक्त अगर सिगरेट या नस्वार या जो भी वजह इसकी बन रही है जो मैंने वजूहात अर्ज़ की हैं, उनसे किनारा कशी कर ली जाए तो इनसे बचा जा सकता है, ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसकी अगली स्टेज है जिस पे वो सुर्ख होने लगते हैं, एरिथ्रोप्लेकिया इसको कहते हैं और ये बिलअमूम जो निचला जबड़ा है उसके पीछे या ज़ुबान के नीचे सुर्ख रंग के निशान बनने लगते हैं। ये सरतान में बदल सकते हैं और इसके लिए आपको अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। तीसरा किस्म जिसे जो हम बात कर सकते हैं वो फंगल इन्फेक्शन की है। मुँह में बाज़ फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसे ओरल थ्रश कहते हैं। मुँह अगर एंटीबायोटिक्स का बहुत तवील या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, खुदा न खास्ता आप कीमोथेरेपी पे हो सरतान की वजह से या डायबिटिक हो, तो उस सूरत में ये फंगल इन्फेक्शन जो है मुँह में होता है और ये सफ़ेद या सुर्ख से निशान बनना शुरू होते हैं और सफ़ेद निशान ऐसे होते हैं जैसे दही होता है और आप उसको अगर थोड़ा सा खुरचेंगे तो वो उतरने लगेंगे और इनके लिए फिर आपको बाकायदा दवा लेनी पड़ती है। लेकिन ये भी कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ये ठीक हो जाते हैं। सबसे आखिरी किस्म वो है जिसे मुँह का सरतान कहते हैं और इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि ये 3 हफ़्ते से ज़्यादा रहते हैं, किसी सूरत ठीक नहीं होते और ये बिलअमूम जो है सुर्ख़ी माइल होते हैं। तो ऐसी जब भी कोई चीज़ हो तो आप जैसे हमने पहले अर्ज़ किया फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करें। ताहम इनसे बचत के लिए यानी जो अमूमी तौर पे जो छाले बनते हैं इनसे बचत के लिए चंद इक़दामात हम ले सकते हैं, जिसमें से एक ये है कि आप मुँह की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। दांतों को बाकायदगी के साथ ब्रश करें। नीम गर्म पानी में नमक और मीठा सोडा डाल के उससे अमूमन गरारे करते रहें, उससे मुँह की जो तमाम कसाफ़तें हैं वो साफ़ होती रहती हैं। और रात को बिलख़ुसूस जब आप सोने लगें तो उससे पहले दांतों और मुँह की सफाई को यकीनी बनाएं। अगर ये छाले ऐसे हैं जिनको दवा की ज़रूरत है तो फिर बिलअमूम जो है एंटी सेप्टिक जो हैं माउथ वॉशेज़ होते हैं, जेल्स होते हैं, रिंसेस होती हैं, उनसे आप इनको ठीक कर सकते हैं।
بعض دفعہ اسٹیرائڈ کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں یا لوکل اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ آپ کو استعمال کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے تو پھر وہ باقاعدہ میڈیکل تشخیص کے بعد آپ ادویات استعمال کریں. تو یہ ناظرین ایک عمومی سا جائزہ تھا کہ منہ کے چھالے کیسے بنتے ہیں، ان سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اگر وہ ہو جائیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ خطرناک ہیں یا نہیں خطرناک، ہمارے کیا پیرامیٹرز ہوں گے. تو امید ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھ سکیں گے.